हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 1992 में आई एक बहुत अच्छी फिल्म रिजर्वियर डॉग्स को। इसकी IMDb रेटिंग है 8.3 आउट ऑफ 10। ये रॉटेन टोमेटोज पर 92% फ्रेश है और इसे 92% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स एक ग्रुप को देखते हैं जो सभी लोग कहीं पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं और इनके लीडर का नाम होता है जो के बेटे का नाम होता है एडी और बाकी सभी लोग जिन्होंने ब्लैक कलर का सूट पहना था उन सब के नाम होते हैं मिस्टर पिंक, मिस्टर वाइट, मिस्टर ऑरेंज, मिस्टर ब्लू, मिस्टर ब्लॉन्ड और मिस्टर ब्राउन। इन सभी के रियल नेम कुछ और होते हैं पर यहाँ पर उन्हें ये कोड नेम मिले होते हैं। अब यहाँ पर ये लोग लड़कियों को लेकर एक बहुत ही डिस्कस्टिंग सा डिस्कशन करते हैं और इसके बाद सभी लोग टिप निकालने लगते हैं वहाँ की वेट्रेस को देने के लिए। पर यहाँ पर मिस्टर पिंक टिप देने से मना कर देता है क्योंकि वह ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करता। असल में वो शायद थोड़ा कंजूस भी होता है। पर सबके समझाने और फिर जो के फोर्स करने के बाद मिस्टर पिंक टिप देने के लिए मान जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ऑरेंज और मिस्टर वाइट एक कार से जा रहे होते हैं जहाँ पर मिस्टर ऑरेंज को गोली लग गई थी और ये लोग यहाँ से जल्दी से एक गोडाउन टाइप की जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पर जो ने इन्हें वेट करने के लिए कहा था। यहाँ पर ऑरेंज बार बार हेल्प मांग रहा होता है क्योंकि उसके पेट में गोली लगी होती है और बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है और खून बहने से जल्दी ही उसकी डेथ हो सकती थी। पर वाइट उसे हॉस्पिटल ले जाने से मना कर देता है क्योंकि वो लोग अभी अभी एक ज्वेलरी शॉप से हीरे चोरी करके भागे हैं और इस वक्त हॉस्पिटल जाना सेफ नहीं होगा। तभी यहाँ पर मिस्टर पिंक भी आ जाता है। अब पिंक यहाँ पे बताता है कि जैसे ही वो लोग ज्वेलरी शॉप से निकले पुलिस ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। मतलब कि पुलिस वहाँ पर पहले से ही बैठी थी और उनका वेट कर रही थी। किसी ने पुलिस को बता दिया था और पुलिस को उनका सारा प्लान पहले से ही पता था और क्योंकि ये चोरी का प्लान सिर्फ इनके ग्रुप के लोगों को ही पता था इसलिए पिंक को लगता है कि उनमें से कोई एक है जो कि धोखेबाज है और वो पुलिस से मिला हुआ है। और अब मिस्टर पिंक वाइट पर ही शक करने लगता है तो वाइट और पिंक के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। पर वाइट बोलता है कि ऑरेंज का खून लगातार बहते जा रहा है तो अब हमें इसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। पर इस पर पिंक मना कर देता है और इसी बात पर इन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है और ये झगड़ा मारपीट तक पहुंच जाता है। पर तभी वहां पर मिस्टर ब्लॉन्ड आता है और उन दोनों को ही रोक देता है। और अब सीन शिफ्ट होता है वाइट के पास्ट में जहाँ पर उसका रियल नाम लैरी होता है। वो पहले एक प्रोफेशनल चोर हुआ करता था पर पिछले 20 साल से उसने चोरी छोड़ दी है। पर अब यहाँ पर जो उसे बुलाता है और बोलता है कि उसके पास एक हीरे चोरी करने का प्लान है तो लैरी इस प्लान के लिए मान जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में जहाँ पर पिंक ब्लॉन्ड को भी सारी बात बता देता है कि उनके बीच में कोई धोखेबाज है। तो अब ब्लॉन्ड उन्हें अपनी कार की डिग्गी तक लेकर जाता है। यहाँ पर उसने डिग्गी के अंदर एक कॉप को पकड़ लिया था। असल में जब वो लोग शॉप में चोरी कर रहे थे तब ब्लॉन्ड ने जानबूझकर अलार्म दबा दिया था क्योंकि उसका मन था और इसके बाद उसने बाहर निकलकर पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी थी। और यही सारे रीजंस थे कि पुलिस उनका पीछा कर रही थी जिसमें मिस्टर ब्राउन और मिस्टर ब्लू की डेथ भी हो गई थी और मिस्टर ऑरेंज को गोली लग गई थी। और अब रास्ते में आते आते ब्लॉन्ड ने एक पुलिस वाले को पकड़ के उसे डिग्गी में डाल दिया था। इसे देखकर ये तीनों खुश हो जाते हैं और इसे निकाल कर रूम में लेकर आते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है मिस्टर ब्लॉन्ड के पास्ट में जहाँ पर उसका नाम होता है विक। विक पहले जो और एडी की कंपनी में काम करता था जहाँ पर जो और एडी सारे इलीगल काम करते थे। पर यहाँ पर विक एक दिन पकड़ा जाता है पर पकड़े जाने के बाद भी वो जो का नाम पुलिस को नहीं बताता है जबकि पुलिस उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। और इसी तरह से वो 4 साल तक टॉर्चर झेलता है और अब वो फाइनली वहाँ से रिहा होकर आ जाता है जो से मिलने के लिए। वो और एडी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। इसके बाद जो इसे इस चोरी के बारे में बताता है और एडी के फोर्स करने पर जो मान जाता है और विक को भी अपने साथ रख लेता है। अब सीन एक बार फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर ये तीनों मिलकर इस पुलिस वाले को बहुत मारते हैं और फिर उसे एक चेयर से बांध देते हैं। पर तभी वहाँ पर एडी आ जाता है जो कि आके बताता है कि जो आधे घंटे में यहाँ पर आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अब एडी उन हीरो के बारे में पूछता है तो मिस्टर पिंक बताता है कि हीरे उसके पास है और क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ी थी तो कहीं उन्हें हीरे मिल ना जाए इसलिए मिस्टर पिंक ने उन्हें कहीं पर छिपा दिया है। अब एडी बोलता है कि बाहर हम सबकी कार्स खड़ी हैं और उसमें से एक कार मेरी कंपनी की भी है तो हमें बाहर जाकर सारी कार्स को हटाना पड़ेगा
और उसके बाद हम लोग हीरे लेने जाएंगे। अब एडी, वाइट और पिंक ये तीनों चले जाते हैं गाड़ी हटाने के लिए और हीरे लेने के लिए, और ब्लॉन्ड वहीं पर रुक जाता है क्योंकि वहां पर पुलिस वाला भी था और अगर वो भाग गया तो उनका भांडा फूट जाएगा। पर क्योंकि ब्लॉन्ड को पुलिस ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था जिस वक्त वो 4 साल जेल में था, इसलिए ब्लॉन्ड को पुलिस वालों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। अब ब्लॉन्ड यहाँ पर उससे पूछता है कि वो अंडरकवर एजेंट कौन है जो कि हम में से ही एक है। पर यहाँ पर वो पुलिस वाला बताता है कि वो सिर्फ 8 महीने पहले ही इस जॉब में आया है, इसलिए उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो अंडरकवर एजेंट कौन है। पर इतना बताने के बाद भी ब्लॉन्ड गुस्से में आकर उसे बहुत टॉर्चर करता है और उसका एक कान भी काट देता है, और ये सीन यहाँ पर दिखाया नहीं जा सकता। इसके बाद वो तेल निकाल के लाता है और अब उसका प्लान होता है उसी पुलिस वाले को जला कर मारने का। पर अब तक ऑरेंज को होश आ जाता है, तो जब वो आदमी तेल डाल रहा होता है उस पुलिस वाले के ऊपर, तो ऑरेंज उसे शूट करके मार देता है। और अब वो बोलता है कि वही वो अंडरकवर एजेंट है। तो वो कॉप बोलता है कि उसे पहले से ही पता था, पर उसने जानबूझकर नहीं बताया ताकि वो उसकी और अपनी जान को बचा सके। और अब हम जाते हैं ऑरेंज के पास्ट में, जहाँ पर वो अंडरकवर एजेंट होता है और वो लगातार जो के ऊपर नज़र रखता है। उसने एडी से भी फ्रेंडशिप कर ली होती है और वो जो से मिलकर उसके प्लान में शामिल हो जाता है। पर अभी भी उसे एक कवर स्टोरी की ज़रूरत थी ताकि वो बिल्कुल वैसे ही बोल सके और वैसे ही हरकतें कर सके जैसा कि कोई चोर करता है। तो अब उसका दोस्त उसके लिए एक कवर स्टोरी बनाकर देता है, और वो कहानी ऐसी होती है कि पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और बाद में उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड को प्रोस्टिट्यूट बना दिया। और ऐसे ही वो एक दिन उसे लेकर किसी क्लाइंट के पास जा रहा था जो कि रेलवे स्टेशन के पास में था। अब यहाँ पर वो रेलवे स्टेशन के वॉशरूम में जाता है जहाँ पर 4-5 कॉप्स होते हैं और उनके साथ एक डॉगी भी होता है। अब क्योंकि कुत्तों के अंदर होता है 10th सेंस, तो वो ऑरेंज को देखकर उसके ऊपर भौंकने लगते हैं। और ऑरेंज का रियल नाम यहाँ पर होता है फ्रेडी। पर इतनी पैनिक सिचुएशन में भी वो जैसे तैसे सब कुछ मैनेज करता है और बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव करता है और वहाँ से बच के बाहर आ जाता है। अब सबको उसकी कहानी सुनाने के तरीके से और उसकी कहानी से लग जाता है कि वो भी एक चोर है, और उनका शक दूर हो जाता है और वो भी उनकी प्लानिंग में शामिल हो जाता है। और यहाँ पर बात करते करते उसकी और वाइट की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो को, जो कि एक प्लान बनाता है। इस प्लान के अकॉर्डिंग वो कहता है कि कोई भी एक दूसरे के साथ कोई भी पर्सनल बातें शेयर नहीं करेगा, यहाँ तक कि सबके नाम भी रियल नहीं होंगे। इसके बाद वो हर किसी को नाम देता है, मिस्टर ब्राउन, मिस्टर ब्लू, मिस्टर ऑरेंज, ऐसे ही। लेकिन यहाँ पर जब मिस्टर पिंक को उसका नाम पिंक दिया जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि पिंक कलर लड़कियों का माना जाता है और इसलिए वो इस नाम को लेने से बहुत ज़्यादा मना कर रहा होता है। पर यहाँ पर जो उसके ऊपर गुस्सा होता है तो वो फाइनली मान जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम वही चोरी का दिन देखते हैं जहाँ पर सामने मिस्टर ब्राउन होता है कार में और पीछे बैठे होते हैं ऑरेंज और वाइट। ब्राउन के चोट लगी होती है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है और उनके पीछे पुलिस फायरिंग कर रही होती है। तो अब ऑरेंज और वाइट जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकलते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भागते भागते उन्हें एक लेडी की कार मिलती है तो वो उसे रोक देते हैं, पर उस लेडी के पास गन होती है तो वो गन फायर कर देती है ऑरेंज के ऊपर। पर उस पर इन रिटर्न जल्दीबाजी में ऑरेंज भी उसके ऊपर फायरिंग कर देता है और उस लेडी की वहीं पर डेथ हो जाती है। पर बाद में उसे इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है क्योंकि उसने एक इनोसेंट की जान ले ली थी। पर इसके बाद वो लोग कार के अंदर बैठते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और ये सीन वही होता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब वापस से सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ पर सभी लोग अंदर आ चुके होते हैं और अब उनके पास वो बॉक्स भी होता है जिसके अंदर हीरे होते हैं। पर यहाँ पर अपने फ्रेंड की लाश को देखकर एडी को बहुत गुस्सा आता है तो ऑरेंज कहता है कि वो स्कॉप को मारने वाला था। ये सुनने पर एडी जानबूझकर स्कॉप को मार देता है क्योंकि उसके लिए स्कॉप की जान की कोई भी वैल्यू नहीं थी। फिर ऑरेंज कहता है कि वो मुझे भी मारने वाला था और वही हम में से धोखेबाज था। पर एडी को पता होता है कि ब्लॉन्ड शुरू से ही उनके साथ बहुत ज़्यादा वफादार था और वो उनके लिए 4 साल के लिए जेल भी गया था, इसलिए ब्लॉन्ड ऐसा नहीं कर सकता। अब वो लोग इस बात पर लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जो आ जाता है और जो आते ही बोलता है कि ऑरेंज ही वो LAPD ऑफिसर है जो यहाँ पर अंडरकवर एजेंट बन के आया था। अब ऑरेंज ऐसा होने से मना करता है और वाइट उसका साइड लेता है, पर जो ऑरेंज को मारना चाहता है तो इस पर वो सभी लोग एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। जो ने गन पॉइंट करी थी ऑरेंज पर, वाइट ने गन पॉइंट करी थी जो पर और एडी ने गन पॉइंट करी थी वाइट पर। एडी यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है वाइट को कि अगर ऑरेंज एजेंट है तो उन्हें उसे मारना पड़ेगा,
पर यहाँ पर वाइट को पूरा विश्वास होता है कि उसका दोस्त ऑरेंज कभी भी एजेंट नहीं हो सकता और वो उसे धोखा नहीं देगा। पर अब क्योंकि कोई भी नीचे करने को तैयार नहीं होता है अपनी गन, इसलिए सभी लोग एक दूसरे के ऊपर फायर कर देते हैं। जो मारता है ऑरेंज को, वाइट मारता है जो को, एडी मारता है वाइट को और वाइट मारता है एडी को। इस फायरिंग में जो की और एडी की डेथ हो जाती है, लेकिन वाइट और ऑरेंज को चोट लगी होती है। मतलब ऑरेंज 2 गोलियां खाकर भी जिंदा होता है। और पिंक यहाँ पर साइड में खड़ा था, तो अब वो मौके का फायदा उठाकर हीरो वाला बॉक्स लेता है और वहां से निकल जाता है। पर अब उन्हें पुलिस की यहाँ पर आने की आवाज आने लगी थी, क्योंकि ऑरेंज ने यहाँ का पता तो उन्हें दे ही दिया होगा। और अब ऑरेंज को पता था कि अब उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा खून बह चुका है और अब उसे दूसरी बुलेट भी लग चुकी है। तो फिर वो वाइट को सच बता देता है कि वो ही अंडरकवर एजेंट है। और ये सुनने के बाद वाइट को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसने 2 लोगों को मार दिया और अपनी भी जान गंवाने वाला है ऑरेंज के लिए, जबकि वही लोग सच कह रहे थे और ऑरेंज ने उससे झूठ कहा था। यहाँ पर ऑरेंज उसे सॉरी भी बोलता है, पर अगर किसी ने आपके लिए अपनी जान दे दी हो तो फिर सॉरी का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए वाइट गुस्से में आके ऑरेंज के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस उसे बोलती है कि वो गन हटा ले, लेकिन अब वाइट अपनी पूरी पावर लगा के गन शूट कर देता है और ऑरेंज को मार देता है। और अब पुलिस इन रिटर्न वाइट के ऊपर भी फायरिंग कर देती है और उसकी भी वहीं पर डेथ हो जाती है। साथ ही में उन्होंने रास्ते में पिंक को भी पकड़ लिया था। तो फाइनली सब लोग मारे जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।